उसके बारे में भी लोग उनको पूछते थे और वो बोलते थे उसका समाधान कि इसकी क्या जरूरत है, इससे क्या होना है। तो उसके लिए वो जो दृष्टांत देते थे कि देखो आज हमारे हैदराबाद में ही कोठी में बैंक स्ट्रीट और वहाँ रिजर्व बैंक का और स्टेट बैंक का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको जहाँ सारी करेंसी रखी जाती है, ट्रेजरी। हाँ, तो वहाँ करोड़ों करोड़ों रुपया रहते हैं क्योंकि पूरे हैदराबाद को चलाना है, सभी बैंकों में देना है, सभी व्यापार संस्थान को देना है, सभी इंडस्ट्री को देना है, सबकी सैलरी देनी है, सभी दुकानों में चलना है। तो बहुत बड़ी करेंसी रहती है, वैसे ही दिल्ली में, वैसे ही मुंबई में, वैसे ही हर जगह। अब उस करेंसी की जहाँ 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़ रुपए रखे जाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए किस प्रकार प्रबंध किया जाता है हम देखते हैं। हम वहां जा सकते हैं क्या? वहां कोई पहुंच सकता है क्या? क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है, धर्म है कि वो अपने करेंसी की रक्षा करे। जब हमारे मामूले कागज, अब 500 के नोट में तो क्या कागज का तो है, उसकी रक्षा के लिए अगर इतना प्रबंध किया जाता है और जिसको सारा विश्व स्वीकार करता है यहाँ ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर बताइए जो साक्षात परमात्मा की वाणी है, जो सारे विश्व का संचार करती है, सारे विश्व का संचालन करते हैं, ऐसे वेद मंत्रों की रक्षा के लिए कितनी व्यवस्था होनी चाहिए। गंगा का निर्मल करना, उसके लिए आज भारत सरकार हजारों करोड़ रुपया लगा रहे हैं केवल शुद्धिकरण के लिए। गंगा में वो नया कुछ नहीं कर सकते हैं, गंगा स्वयं बह रही है। केवल गंगा के शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार हजारों करोड़ लगा रहे हैं। आज हमारे देश के युगों से ब्राह्मण लोग जो वेदों की रक्षा कर रहे हैं, जो पहले हमारे मित्र ने कहा कि निष्कारण में इसके मूल्य को तब समझा जाता है कि एक एक मंत्र की रक्षा का कितना महत्व है और उसकी पवित्रता रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और इसीलिए विकृति योग का ऋषि लोगों ने एक एक जैसे लेयर बाय लेयर, अंदर का लेयर, बाहर का लेयर, 7 लेयर 8 लेयर का वो पूरा सिक्योरिटी व्यवस्था होता है। तो वैसे वेद मंत्रों की रक्षा के लिए जो ऋषि लोगों ने व्यवस्था की है लेयर बाय लेयर, उसी का नाम है जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रसोधा। आप लोगों ने गुरु जी की मुख से ये बात आने बात सुनी है ना, मैं मेरी बात तो नहीं बता रहा हूँ। जो बात ब्रह्मानंद स्वामी जी तेलुगु में बताते थे, बार बार बताते थे, सब जगह बताते थे, आज उनके स्मरण के लिए मैं इन बातों को थोड़ा सा याद दिलाया। उन बातों में जो हमारे कर्तव्य का निर्देश है उसको हम ध्यान में रखकर उसके ऊपर आचरण करने के लिए अगर आज यहाँ पर हम संकल्प करते हैं तो वही वास्तव में उनके लिए सुमनांजलि होगी, उनका पूजन होगा। और उसी प्रकार का पूजन जैसा आज यहाँ पर हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम सबके घरों में और प्रतिदिन होना चाहिए और समय समय पर पटोर क्षेत्र में जाकर और जहां भी हमें संभव हो वहां पर हम उत्सव के रूप में एकत्र आकर भी स्वामी जी का, गुरु जी का जो उपदेश है, उनका जो आचरण है, उनका स्मरण करते रहे। उनकी कृपा सभी पर बनी रहे, हम सभी पर बनी रहे। मैं उनके चरणों में और श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य विद्यारण्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और अब सभा के मुख्य कार्य में पूज्य